दुआएं खूबसूरत ज़िंदगी की बैकबोन की तरह होती है। जितना खूबसूरत मांगने का अंदाज होगा वैसे ही अल्लाह पाक मतवज्जह होगा। दुआएं ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो आजमाइश को सहन बना सकती है, जो अर्श पे जाके उन दरवाज़ों को भी खोल आती है जो हम पे बंद होते हैं, जो पिघलते बेबस वजूद को सहारा दे सकती है। अपनी दुआओं को इस कदर खूबसूरत बनाओ कि अल्लाह दीन में बार बार तुम्हारी तरफ मतवज्जह हो। बड़ी दुआएं बहुत इंतज़ार के बाद कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो चीज़ तुम मांग रही हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करती हो, कितनी मेहनत करती हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज़ तुम्हें देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहती हो, उसके लिए तुम तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतज़ार करना पड़ रहा है, मगर फिर भी सब्र कर रहे हो, अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है। तब अल्लाह पाक मौज़े करती हैं। दुआओं को तुम्हारा बनाने से पहले ये देखते हैं अल्लाह ताला हर चीज़ की असलियत हमारे सामने ज़रूर खोलते हैं, हर इंसान की। जब कोई इंसान हमें तकलीफ़ देता है वो अपनी हकीकत दिखा जाता है कि वो असल में क्या है। ये अल्लाह ताला का इशारा ही समझो और अपने दिल को मज़ीद तकलीफ़ से बचा लो, उस इंसान से ख़ुद को दूर करके। दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हर उस चीज़ को तुमसे दूर कर दे जो आगे जाकर तुम्हारे दिल को तोड़ ना दे, और अल्लाह ताला उस चीज़ को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देंगे उनकी हकीकत दिखाकर। जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर जवाब देती है। अल्लाह की मदद ऐसे तरीक़ों और इतने खूबसूरत अंदाज से हम तक आती है कि अगर हम गौर करें तो हैरान हो जाए। जैसे कोई कोट्स, कोई लाइन, कोई आयत, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते ही दिल बदल जाता है। वही एक मायूसी का ख्याल दिल से गायब हो जाता है। एक बेमानी सी चीज़ भी कैसे हमारे दिल पे असर कर जाती है पता ही नहीं चलता। ये अल्लाह का जवाब और मदद ही होती है, क्योंकि कुछ भी बिला वजह हम तक नहीं आता। कुछ बातों के पीछे अल्लाह की मसलिहत और मदद भी होती है। जो कोई नहीं देख सकता वो अल्लाह देख रहा होता है। अल्लाह पास होता है। अल्लाह आंसुओं का दर्द देख सकता है। जो दिल ज़माना ठुकरा देता है अल्लाह उसको संभाल लेता है। अल्लाह को दोस्त बना लो। रात की तन्हाई में जो बातें दिल में चुभती है वो बातें यही दोस्त सुनता है। अल्लाह सुनता है। वो बातें जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रहेंगी, जिन्हें सब गलत कह दे मगर अल्लाह फिर भी सुनेगा, क्योंकि वो दोस्त है तुम्हारा। सब्र वक्त गुजरने से नहीं आता, सब्र रोने से नहीं आता। जितना मर्जी खुश रहने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी हंसने की कोशिश कर लो और ख़ुद को तसल्ली दो कि सब ठीक है, वो तकलीफ़ उस वक्त के लिए तो कम हो जाएगी मगर दिल के अंदर ही कहीं खामोश हो जाएगी। सब्र तब आता है जब सब्र दिल से किया जाता है, मजबूरी समझकर नहीं, फ़र्ज समझकर। जब सब्र तब आता है जब तुम खुद को ये समझा लेती हो कि उसी में अल्लाह की रज़ा है। तुम सब्र अल्लाह के लिए करो और अल्लाह तुम्हारे सब्र से तुम्हारे ही गम दूर कर देगा। अम्मा कहती है कि इंसानों को अपना नहीं बनाया करती। आज प्यार से बात करेंगी और कल को पहचानने से भी इनकार कर देंगी। अल्लाह अब भी जानता है और उसे आगे भी सब पता होगा। तुम जिस हाल से गुजरे हो या गुजर रही हो, कैसे पहुँचे हो यहाँ तक, उसे सब खबर है। कुछ ले लिया है तो सोचो कि देते वक्त वो तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब का ख्याल रखेगा। इतना देगा कि गम भूल जाओगी, बस खुशी याद रहेगी। तुम कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे सब्र और तवक्कल रखोगे, ये सब तो ज़िंदगी है। ये नहीं देखोगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। देर से ही सुनता है अल्लाह अपने प्यारे बंदों की, और देर क्यों,
ताकि वो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, बहुत मोहब्बत से अपनी प्यारी की सब बातें सुन सके। और तब तक वो उस इंतज़ार के लिए एक तोहफ़ा रख लेता है कि जब वो तुम्हें उस इंतज़ार के बदले वो तोहफ़ा दे, तुम इतने खुश हो जाओ कि तकलीफ़ कभी थी वो तुम्हें याद भी न रही। अपनी कहानी जिसके पास लेकर जाओगे ना, कोई मशवरा देगा, कोई तुम्हें गलत कहेगा, कोई तुम पर ही हंसेगा, कोई तसल्ली देगा, और फिर सब तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारा गम भूल जाएंगे, दो बातें कहकर आगे बढ़ जाएंगे। मगर जब अल्लाह के पास अपनी अर्जी लेकर जाओगे ना, तो वो सुनेगा, मशवरा नहीं हिदायत देगा, तुम्हें गलत नहीं तुम्हें सुकून देगा, तुम्हें भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा। सब भूल जाते हैं मगर अल्लाह याद रखता है। अपने अकेलेपन में उसे याद किया करो और वो तुम्हें याद करेगा। अभी मुश्किलों को देखकर लगेगा कि दुआ न जाने कहाँ अटक गई है, दुआ पूरी नहीं हो रही। याकूब की दुआ भी तो सालों बाद पूरी हुई थी, मगर हुई ज़रूर थी। ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने उनकी दुआ न सुनी हो या सुनी अनसुनी कर दी हो। अल्लाह ने सब सुना था, मगर जवाब देने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखा था। तुम्हारी दुआ भी अभी नामुमकिन लगेगी, मगर बाद में मौजू को देखकर लगेगा कि वो तो कहने से पहले ही सुन ली गई थी। इंशाअल्लाह तुम्हें उतना ही आजमाया जाएगा जितना तुमसे बर्दाश्त होगा। घर वापस जाओ तो माँ दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार में होती है। पहले से दरवाज़ा खोल रखती है कि हमें घंटी बजाने तक का भी इंतज़ार न करना पड़े। पहुँचते ही अपने सब काम छोड़ छाड़ कर कहती है, हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। खुद थकी हुई हो मगर खाना गरम गरम ही खिलाती है, और बस यहाँ सोच रुक जाती है कि ये तो एक माँ की मोहब्बत है, तो 70 माँ की मोहब्बत कैसी होती होगी। नामुमकिन सा लगता है ना कि कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर सकता है। अल्लाह कर सकता है। कहीं पढ़ा था कि अल्लाह की मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं है। उसकी मोहब्बत 70 माँ की मोहब्बत तक लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी मोहब्बत लिमिटलेस है। जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह उसे उतने से नवाजता है, और इंसान समझता है कि यही उसका नसीब है। इंसान का काम है कोशिश करना, और कोशिश के बाद दुआ करना, उसके बाद सब खुदा पे छोड़ देना और अल्लाह के कामों पर यकीन रखना। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है बस अब कहानी ख़त्म हो गई, और फिर इंसान वो दुआ मांगना ही छोड़ देता है। मगर शायद कहानी तो वहीं से शुरू होती है, अल्लाह और इंसान की कहानी। जब इंसान बेबस व मजबूर होकर अल्लाह से अपनी दुआओं का नाम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह से अपने बीमार दिल को ठीक करने की दवा मांगता है। दिन गुजरते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, मगर दर्द गुजरते हुए लगता है जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। क्योंकि सब्र करना मुश्किल है, मगर सब्र करते करते अल्लाह ताला सब्र करना सिखा देती हैं। सब्र करने का ये मतलब नहीं है कि हम रो नहीं सकते, हम उदास नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते। नहीं, सब्र खुद उन दिलों में घर बना लेता है जहाँ सब्र करने की चाह होती है, जहाँ अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश होती है। और फिर आज कल करते हुए दिन भी गुजर जाते हैं और दर्द भी। मोहब्बत का नाम ले लो तो सबसे पहले जो नाम ज़हन में आता है वो है अल्लाह। कैसे वो माफ़ करता चला जाता है। हम बार बार गलती करते रहते हैं, मगर तौबा करो तो फिर से सब भुला देता है। उसने हमारे लिए कितनी कहानियाँ छोड़ दी है, ताकि जब हम कहीं कमज़ोर पड़ने लगे तो वो हमें सहारा दे सके। उसने हमारे लिए कितनी कहानी छोड़ी है, ताकि जब हम कहीं कमज़ोर पड़ने लगे तो वो हमें सहारा दे सके। जैसे याकूब और यूसुफ से सब्र की कहानी, इब्राहीम और इस्माइल की तवक्कुल और भरोसे की कहानी, और सबसे बड़ी हिदायत तो कुरान है।
اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ